दोस्तों आज मैं आपको प्रेशर कुकर में मिट्टी का दिया पकाने का बहुत ही चौंकाने वाले फ़ायदे बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों कई बार हम लोग प्रेशर कुकर में सब्जी बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं या फिर दाल ही बना लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जल जाता है, इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से हमारा कुकर जो होता है जल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया ले लीजिए और इसे इस तरीके से कई टुकड़े में आपको तोड़ लेना है। उसके बाद आपको प्रेशर कुकर में मिट्टी का जो दिया हमने तोड़ा है उसे डाल लेना है। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और थोड़ा सा डिश वाश डाल लीजिए या फिर डिटर्जेंट पाउडर भी आप डाल सकते हैं और इसे बंद करके आपको गैस पर चढ़ा देना है। एक सीटी आने तक इसको आपको गैस पर चढ़ा कर रखना है, फिर इसे आपको हटा लेना है। और जब आप कुकर खोलेंगे ना दोस्तों, एकदम जादू हो चुका होता है। इस तरीके से सारे जितने भी आपके कुकर में जली हुई परत लगे थे दोस्तों, सारे के सारे अपने आप छूट जाएंगे बिना हाथ लगाए हुए। बहुत ही जादुई तरीका है दोस्तों, एक बार इसे आप आजमा कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत इसमें रह गया है तो आप स्क्रबर से थोड़ा सा हल्का सा रगड़ लीजिएगा, मल लीजिएगा तो तुरंत ही छूट जाता है। आज का पहला यूजफुल टिप दोस्तों नमक को लेकर के है। हम सभी के घरों में नमक का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। नमक के बगैर तो कोई भी खाना हमारा पूरा बन ही नहीं सकता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे नमक का जो डिब्बा होता है उसमें बहुत सारे मॉइस्चर हो जाते हैं, नमी खींच लेता है, जिसकी वजह से नमक जो हमारा होता है चिपचिपा हो जाता है, उसमें पानी पानी सा हो जाता है। आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा। ये प्रॉब्लम अक्सर बरसात में होते हैं या फिर सर्दियों का मौसम में होता है। तो अभी सर्दी का भी मौसम आ रहा है, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, आपके नमक के डिब्बे में मॉइस्चर हो जाता है, नमी खींच लेता है, नमक पानी पानी जैसा हो जाता है, बंध जाता है, एक दूसरे में जैसे डो जैसा बंधने लगता है, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। हम सभी के घरों में दोस्तों मिट्टी का दिया तो होता ही है। अभी तो दीपावली तुरंत गई है, तो हम सभी के घरों में मिट्टी का दिया इस तरीके से है। अगर आपके पास नहीं है नया मिट्टी का दिया, तो आप जो पुरानी मिट्टी का दिया होता है दोस्तों, दिया जलाया हुआ, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मिट्टी के दिया जो है आपका पुराना वाला, उसे अच्छी तरीके से पानी से धोकर सुखा लीजिए। उसके बाद इस तरीके से आप इस्तेमाल करिएगा। कोशिश करिएगा नई मिट्टी का दिया ही नमक में डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे पास मिट्टी का नया दिया था, तो मैंने इसे पहले अच्छी तरीके से धो लिया है, सुखा लिया है। उसके बाद इस तरीके से मैं इसे नमक में डाल दूंगी। इससे होता क्या है दोस्तों, जितने भी नमक में मॉइस्चर है, नमक के डिब्बे में जितने भी नमी है दोस्तों, ये जो मिट्टी का दिया है सारा के सारा नमी अपने अंदर खींच लेता है, सोख लेता है। मिट्टी का है, इसके वजह से इसमें सारे जो पानी पानी सा नमक में हो जाता है दोस्तों, ये जो दिया है सारा नमी खींच लेता है। तो आपका जो नमक है बिल्कुल सूखा सूखा रहता है। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे किचन में इस तरीके का कंटेनर होता है जिसमें हम आटा रखते हैं और चावल भी रखते हैं। तो ये मेरा आटा के जो कंटेनर है दोस्तों अभी खाली हो गया है। थोड़ा सा इसमें आटा था तो मैंने उसे अलग निकाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से धो लूँगी। पानी से पहले इस आटा को मैं साफ़ कर लूँगी, पानी से धो लूँगी। उसके बाद फिर इसमें जो भी लिक्विड होता है बर्तन धोने का, उसे इस्तेमाल करके मैं इसे अच्छी तरीके से धो लूँगी। तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, आटा जब ख़त्म होता है तो डायरेक्ट उसी में दोबारा से आटा रख लेते हैं, जिसके वजह से उनका जो आटा होता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें झिल्ली पड़ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा आटा से स्मेल भी आने लगता है। अभी तो बरसात का मौसम है दोस्तों, तो अभी खास करके जितने भी हमारे किचन में कंटेनर होते हैं, चाहे हम दाल रखते हैं या चावल रखते हैं, आटा रखते हैं या कोई भी मसाला का जो डब्बा होता है दोस्तों, जब कोई भी डब्बा या कंटेनर आपके किचन में खाली होता है ना दोस्तों, तो उसमें डायरेक्ट आपको कोई भी सामान दोबारा से नहीं रखनी चाहिए। पहले आप कंटेनर को, डब्बे को अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैं धो रही हूँ उसी तरीके से आप धो लीजिएगा। फिर उसे धूप में या पंखे के नीचे रख कर सुखा लीजिएगा, कपड़ा से पोंछ कर ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आप उस कंटेनर में या डब्बे में जो कुछ भी आपको रखना है, मसाले का डब्बा हो तो मसाला आप उसमें भर दीजिए दोबारा से, या फिर आटा का जो आपका कंटेनर है दोस्तों, धोकर सुखाकर दोबारा से तब आपको उसमें आटा भरना चाहिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों, आपका जो आटा है एकदम फ्रेश रहेगा,
ताज़ा रहेगा। बरसात में भी आपका जो आटा है ना दोस्तों बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, उसमें झिल्ली नहीं पड़ेंगे या कीड़े नहीं पड़ेंगे या कोई भी स्मेल नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो महिलाएं होते हैं छोटे छोटे बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारे किचन में कोई भी सामान बरसात में या कोई भी दिन हो दोस्तों कभी भी ख़राब नहीं होता है। बरसात का जो दिन आता है ना दोस्तों, बरसात का जो मौसम होता है उसमें हमारे किचन में बहुत सारे सामान खराब होने लगते हैं, जैसे कि मसाले या चना हो या कोई खाड़ा दाल हो दोस्तों, उसमें भी कीड़े हो जाते हैं, झिल्ली पड़ने लगते हैं। और आटा तो बहुत जल्दी ख़राब होता है दोस्तों। इसीलिए मैं तो बरसात का दिन हो या कोई भी मौसम हो दोस्तों, हमेशा ही कोई भी डब्बा कंटेनर, किचन का कोई भी डब्बा कंटेनर अगर खाली होता है दोस्तों तो बिना धोए हुए उसमें दोबारा कोई भी चीज़ भरती नहीं हूँ। इससे मेरा जो किचन में सामान होते हैं एकदम सुरक्षित रहता है, कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है दोस्तों, कोई भी कीड़ा नहीं पड़ता है या झिल्ली नहीं पड़ते हैं, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, आपके घर में किचन में डब्बे में पड़े पड़े कई सामान खराब हो जाते हैं, कई खड़े जो दालें होते हैं दोस्तों वो खराब हो जाते हैं, उनमें घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी बातों पर हम महिलाओं को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। इससे हमारा किचन में बहुत सारी चीज़ें खराब होने से बच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंटेनर है ना दोस्तों, इसे मैंने अच्छी तरीके से लिक्विड लगा करके धो लिया है। अब इसे पानी से अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। अब क्या करूँगी, इसे मैं उल्टा पलट कर रख दूँगी और फिर जब तक ये नहीं सूखेगा इसे मैं छोड़ दूँगी। जब ये सारा पानी सूख जाएगा फिर कपड़ा से पोंछ कर मैं इसमें दोबारा से आटा भर दूँगी। तो दोस्तों ये टिप्स अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो इस तरीके से आपका किचन में कोई भी डब्बा हो, कंटेनर हो, उसे धो करके सुखा करके दोबारा से आप सामान को भरें। इससे आपको इसका जो फ़ायदा होगा ना दोस्तों, आप खुद समझ जाइएगा कि इसका कितना फ़ायदा है। एक तो आपका सामान बर्बाद नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, और दूसरा आपका जो किचन है हमेशा साफ़ क्लीन दिखाई देता है दोस्तों। अगर आपका डब्बा कंटेनर साफ़ रहता है तो आपका जो किचन है, किचन भी हमेशा साफ़ क्लीन दिखता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंटेनर को धो दिया है और इस तरीके से इसका जो ढक्कन है, जो आप आटा निकालने के लिए कलछी का या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, साथ में उसको भी ज़रूर धो लीजिएगा ताकि कंटेनर में एक भी कण पुराना आटा का नहीं बचे, जिससे आपका जो नया आटा है ख़राब होने का चांस रहे। तो देखिए इस तरीके से धो करके उल्टा पलट कर इसे रख दीजिए, जब तक नहीं सूखता है सूखने दीजिए। सूखने के बाद इसमें आप फिर से दोबारा आटा भर कर अपने किचन में रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा जानकारी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। दोस्तों इस तरीके का जो अचार के छोटे छोटे डब्बे होते हैं हम सभी के किचन में होते हैं और हमारे पास कई तरह के अचार होते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम लोग अचार निकालते हैं दोस्तों तो इन थोड़ा सा इसका जो मसाला है और तेल है, रिस करके जहाँ भी हम अचार का डब्बा रखते हैं वहाँ के सेल्फ रेस या हमारा किचन काउंटर टॉप जो होता है वहाँ पर तेल लग जाता है, चिपचिपा हो जाता है और हमें उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है सफाई करने में, क्लीनिंग करने में। इसके वजह से हमारा जो किचन काउंटर टॉप है वो भी गंदा दिखता है या जहाँ भी हम अचार रखते हैं वहाँ गंदगी सा दिखता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का जो डब्बा होता है प्लास्टिक का, जो हम मार्केट से मिठाई लाते हैं, जिस डब्बे में हमारे घर में मिठाई आती है या खाने की कोई भी चीज़ आती है, उस डब्बे का जो ढक्कन होता है दोस्तों, लीड होता है, उसके ऊपर आप अचार का डब्बा रख सकते हैं। या फिर हमारे किचन में जो तेल होते हैं, तेल भी आप इसी तरीके से रख सकते हैं, जिससे आपका किचन काउंटर टॉप बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, अचार निकालते समय बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं मसाले और तेल। तो इस बार ऐसा होता है कि हम लोग पार्टी फंक्शन में कहीं भी जाते हैं तो हम लोग सोने का चैन पहन कर जाते हैं, भारी भारी ज्वेलरी पहन के जाते हैं दोस्तों। तो कई बार क्या होता है, ये जो हुक होता है दोस्तों, यहाँ से हमारा चैन खुल करके, और हमारे कई बार तो आपने भी नोटिस किया होगा, हमारे कपड़ों में ही हमारा जो चैन होता है गिर जाता है, जैसे ब्लाउज में या साड़ी में, जो भी आप कपड़ा वेयर करते हैं दोस्तों उसमें गिर जाता है। तो कई बार तो ये मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये रिस्क होता है दोस्तों इसे खोने का, क्योंकि गोल्ड जो होता है दोस्तों
बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इससे खोने के डर से कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हमारा जो मनपसंद ज्वेलरी है उसे हम पहन कर भी नहीं जा सकते हैं। जो हमारा चेन है उसे हम लोग नहीं पहन पाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंट जो टेप होता है इस तरीके का दोस्तों, उसका इस्तेमाल आपको करना है। और ये जो चैन का हुक है, जो भी आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं उसके हुक पर इस तरीके से आप 2 बार टेप को लपेट दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो आपका जो हुक है दोस्तों ढीला भी होगा, बार बार खुल जाता होगा। तो ये जो चैन है आपका बिल्कुल भी खुल कर नहीं गिरेगा, आपका चैन बिल्कुल सेफ हो जाएगा। इस तरीके से आप कितना दिन भी इसे पहन कर रखिएगा, इस तरीके से आपका चैन का जो हुक है बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और ये टेप जो है ट्रांसपेरेंट है, तो ये देखने में भी ख़राब नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट टेप लेकर के चिपका देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस चैन को आप कहीं भी पहन कर जाइए, भीड़ भाड़ वाला जगह में भी जा सकते हैं, कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाइए, ये चैन आपका बिल्कुल सेफ हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक भी आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।